नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हुंकार और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सियासत में संभावनाओं के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। आज इसकी एक बड़ी तस्वीर बिहार के मधुबनी जिले से सामने आई है, जहां झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के बड़े नेता और गृह मंत्री अमित शाह रैली करने के लिए पहुंचे थे। अमित शाह हर बार की तरह इस बार भी विरोधियों पर जमकर खर्चे। राम मंदिर से लेकर के G20 के आयोजन और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का जिक्र करके बयान दिया। यह लोकसभा चुनाव में बीजेपी किस एजेंडे के साथ सियासी मैदान में उतरने वाली है, इसका इशारा अमित शाह ने कर दिया। लेकिन अमित शाह के भाषण में कई चीजें ऐसी रहीं जिसने बिहार की राजनीति में फिर से उथल पुथल पैदा कर दी है। और देखिए, अमित शाह के निशाने पर भले ही नीतीश कुमार की सरकार थी, लेकिन इस हमले के सबसे ज्यादा तीर लालू परिवार की तरफ चले। उन्होंने चुन चुन कर लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। कभी भ्रष्टाचार का जिक्र किया तो कभी जंगल राज की परिभाषा दोहराई, और हर हमले का सिरा आरजेडी यानी कि लालू परिवार से जुड़ा। अमित शाह ने तो इशारों इशारों में नीतीश कुमार को भविष्य की चिंता करने की सलाह तक दे डाली। उन्होंने आरजेडी जेडीयू के गठबंधन को तेल पानी जैसा बताया, जिसका मेल कभी हो ही नहीं सकता। और देखिए, अमित शाह का सीधा सीधा कहना था कि देखिए, नीतीश कुमार अभी भी इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर नया विकल्प तलाश सकते हैं। एक तरीके से आप मानिए खुला निमंत्रण है नीतीश कुमार को जो अमित शाह ने दिया। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ से नया ऑफर दे दिया गया है क्या? और सबसे बड़ा सवाल यह कि इस बार नीतीश को छोड़ करके निशाने पर लालू यादव अमित शाह के दिखाई दिए, और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, लेकिन नीतीश के मन में क्या चल रहा है इसको पुख्ता तौर पर कोई नहीं पढ़ पा रहा। खैर, अमित शाह भाषण देकर गए तो सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हुआ। जेडीयू की तरफ से अमित शाह को लेकर जुमलेबाज वाला तंज कसा गया। जेडीयू ने सोशल मीडिया पर अमित शाह को लेकर चुभने वाला पलटवार किया है। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने पलटवार करते हुए जंगल राज को गुजरात से जोड़ दिया है। गोधरा कांड का जिक्र कर दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह बिहार में दंगा फसाद करवाने आते हैं, बिहार के लोगों को गाली दी जाती है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है, बौखलाई हुई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन देश को नरेंद्र मोदी से आजाद करवाना चाहता है। विपक्ष के नेता भले ही इंडिया गठबंधन की मजबूती के तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे हकीकत कुछ और दिखाई देती है, क्योंकि आज फिर इंडिया गठबंधन के खेमे से ऐसी खबर आई जिसने कई सवाल उठा दिए, कई सवालों को जन्म दे दिया है। दरअसल ये आप जानिए, इंडिया गठबंधन को विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संयुक्त रैली करनी थी। ये रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में प्रस्तावित थी। तमाम खबरें इसको लेकर आ रही थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कमलनाथ ने रैली के रद्द होने की बात कह दी है। कमलनाथ ने जैसे ही रैली रद्द करने का ऐलान किया, बीजेपी के नेताओं ने फिर से गठबंधन को घेरना शुरू कर दिया, निशाने पर लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंडिया गठबंधन को लेकर जनता में गुस्सा है, रोष है, जिसके चलते रैली रद्द की गई है विपक्षी गठबंधन की तरफ से। हालांकि ये समझिए आप, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगातार सफाई दी जा रही है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि अभी गठबंधन के बाकी दलों के साथ चर्चा लगातार हो रही है, राय मशवरा किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि अब ये रैली भोपाल के बजाय नागपुर में हो सकती है। नागपुर में संघ का मुख्यालय भी है, ये समझिए, इसके पीछे भी बहुत सारे मायने हो सकते हैं। ऐसे में इस जगह का चुनाव खास हो जाता है जो इंडिया गठबंधन ने किया है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। आखिर भोपाल में इंडिया गठबंधन की ये रैली क्यों स्थगित की गई? रद्द करने के पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश की पिच पर बीजेपी के सामने अकेले ही खेलना चाहती है? बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। और क्या वो ऐसी पार्टियों को भोपाल के मंच पर नहीं लाना चाहती जिनके नेता पिछले कई दिनों से सनातन धर्म को लेकर लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं? और सवाल तो ये भी है कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में गठबंधन को लेकर जो बात चल रही थी उसका कोई सटीक जवाब अब तक नहीं निकला। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन की रैली फिलहाल गैर चुनावी राज्य में करवाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब देखिए, नागपुर में अगर ये मीटिंग होती है, ये रैली होती है, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। यानी देखिए आप, एक तरफ बीजेपी लगातार
अपनी रणनीति सेट कर रही है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक आपसी विवाद में उलझी हुई दिखाई दे रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। उससे पहले देख लीजिए बिहार में अमित शाह ने कैसे लालू परिवार पर हमला बोलते हुए नीतीश के सामने नया रास्ता खोला और कैसे आरजेडी की तरफ से उन पर पलटवार किया गया। सुनिए। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। तो गुजरात में भी तो जंगली राज, गुजरात में भी उनका जो है जो गोधरा कांड वो लोग करवाए थे, तो कौन राज था? गोधरा कांड। जोर से बोलो, है या नहीं है? लालू जी फिर से एक्टिव हो गए, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। अमित शाह जब आते हैं तभी ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो होता नहीं है बिहार में। बिहार को गाली दे रहे हैं, इतना गंदा, शर्म नहीं आता है उनको, अमित शाह जी को? लालू जी ने अरबों खरबों का भ्रष्टाचार किया, कोर्ट में केस चल रहे हैं, और नीतीश जी अब लालू जी के भ्रष्टाचार को नहीं दे। उनको मालूम है कि बिहार के विकास के लिए यूपीए ने कुछ नहीं किया, मैं आगे बताऊंगा। और भ्रष्टाचार किया, यूपीए के नाम से वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए इंडी अलायंस के नाम से वो आ रहे हैं। ये जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूं, नीतीश बाबू, स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गठबंधन किया है वो गठबंधन आपको भी डुबाने वाला। ये जो गठबंधन है ये स्वार्थ का गठबंधन है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश जी हर बार की तरह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश बाबू, आपकी दाल नहीं गलेगी, प्रधानमंत्री का पद वहां खाली नहीं है, वहां फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बैठने वाले। जैसे दिल्ली रास्ता काट देती है ना, इसलिए बिहार में जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और वो आ रहे हैं हम लोग का बाधा बनने के लिए, रास्ता काटने के लिए। जय सिया राम। जिंदाबाद जिंदाबाद, गृह मंत्री अमित शाह जिंदाबाद। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।